जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में व्यापारी मोहल्ला और सुभाष चौक में शुक्रवार रात हुए बवाल के बाद में अब शांति का माहौल है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने यहां पर जाब्ता तैनात कर रखा है। पुलिस ने आदेश निकालते हुए सूरसागर थाना क्षेत्र के साथ में आसपास के 4 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। अभी तक इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तारियों का दौर घटना के 2 दिन बाद तक जारी रहा। संदिग्धों को आइडेंटिफाई कर पुलिस अपने गिरफ्त में ले रही है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूरे घटनाक्रम की बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 2 दिन पहले की है। दो नाबालिगों के बीच में झगड़े की बात सामने आ रही है, जिसे काफी हल्के में लिया गया। इसके साथ ही एक ईदगाह की दीवार को लेकर भी विवाद सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले दो पक्षों के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के हिसाब से हनुमान मंदिर और ईदगाह, जिस और हनुमान मंदिर है उस तरफ ईदगाह का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन समझौते के खिलाफ जाते हुए एक पक्ष ने हनुमान मंदिर के सामने ईदगाह का गेट खुलवा दिया। शुक्रवार शाम को इस बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए तो पुलिस ने बीच बचाव कर समझौता करवा दिया। यहाँ तक कि पुलिस थाने में दोनों पक्षों को बैठाकर चाय भी पिलाई गई और राजी खुशी उन्हें घर भेज दिया गया। समुदाय में एक समझौता हुआ था, उसमें पीछे गेट नहीं निकालेंगे, ये समझौता हुआ था। तो मेरे को बताया गया, आज उन्होंने पीछे गेट निकालने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, तो दोनों पक्ष आए और राजी हो गए, नहीं निकालेंगे, समझौता हो गया। उसके बाद जो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं सूरसागर में बार बार क्यों हो रहा है ऐसा पंगा? ये प्रशासन जांच करेगा इसकी। कुछ ही देर बाद विवाद फिर से बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पथराव रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मी वहां से जान बचाकर निकल पाए, लेकिन एक थाना अधिकारी को इस पथराव के बीच में गंभीर चोटें भी आए। इसके बाद में भारी जाब्ते के साथ में पुलिस बल वहां पहुंचा और यहाँ पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन तब तक की स्थितियां गंभीर हो चुकी थी। यहाँ तक कि कई वाहनों और एक दुकान में आगजनी हो चुकी थी। देर रात तक पुलिस ने स्थितियां काबू करने का प्रयास करती रही। यहाँ तक कि पुलिस ने ज्यादातर क्षेत्र में तत्परता दिखाते हुए शांति कायम कर दी, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा मुश्किल आमों के बाद क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ पर जाप्ते जब अंदर पुलिस का जाप्ता जब अंदर गया तो यहाँ पर छतों से पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि देर रात तक संघर्ष के बाद में पुलिस ने स्थितियां काबू में कर ली और कई संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया। गिरफ्तारी का दौर 2 दिन बाद तक चलता रहा और 80 से ज्यादा लोग अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश कर दिया है, जिसमें से 2 लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। यह 2 लोग इस क्षेत्र के पार्षद बताए जा रहे हैं, जो वार्ड संख्या 4 और 5 के पार्षद हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 पक्षों में जिस दीवार को लेकर विवाद हुआ था, उसमें समझौता कराते हुए ईदगाह की दीवार में जो गेट निकाला गया था, उसे अब फिर से दीवार करवाकर बंद करवा दिया गया है। इसके लिए दोनों पक्ष अब राजी हो गए हैं और दोनों ने समझौता कर लिया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अब शांतिपूर्ण व्यवस्था पुलिस ने कायम कर दी है। एक्चुअली जो घटना का मूल कारण था उसका समाधान कराया जा रहा है और घटनाक्रम के एक दिन पहले जिस बात पर सहमति बनी थी, जिस बात पर आपसी इनका समझौता हुआ था दोनों पक्षों का, तो उस समझौते की प्रोसीडिंग में आगे आज ईदगाह के जो पिछला गेट निकला हुआ था तो उनके दोनों दरवाजे बंद स्वयं प्रेरणा से एक पक्ष द्वारा बंद किए जा रहे हैं। कमिश्नरेट में स्पेशली थाना सूरसागर में जहां 144 CRPC लागू है, वहाँ पर सारी पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं चाकचौबंद हैं और लगातार निगरानी जारी है, गश्त जारी है। पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस पूरे मामले में पुलिस के इंटेलिजेंस के फेलियर के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस इतने बड़े घटनाक्रम को भांपने में नाकामयाब दिखाई दी। इसके साथ ही सूरसागर अति संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जब पहले इस तरह की घटना सामने आई थी तो पुलिस द्वारा ड्रोन सर्वे करवाकर कई घरों के ऊपर जमा पत्थरों को ट्रॉली में भरवाकर साफ कराया गया था, लेकिन इस पूरे सर्वे के बाद में इसके बाद में किसी तरह की सुध नहीं ली गई। इसी बीच लोगों ने फिर से यहाँ पर पत्थर जमा कर लिए।
जब घटना हुई तो जमकर पत्थरबाजी हुई और छतों से पत्थर फेंकवाए गए। हालांकि घटना के बाद में अब पुलिस ने फिर से ड्रोन सर्वे करवाते हुए घरों के ऊपर जमा पत्थरों को अपने कब्जे में ले लिया है और ट्रॉली में भरवा कर साफ करवा दिया गया है। इसके साथ ही उन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं जिनके घरों के ऊपर पत्थर मिले हैं। इनके ऊपर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस में राउंड द क्लॉक ऑफ ड्यूटीज़ लगी हुई है और डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता जगह जगह पिकेट्स लगा रखा है। इलाके में भी शांति है और पूर्ण निगरानी जो है रखी जा रही है। सर जैसे सर्च किया गया था, पत्थर किस तरह से मिलेंगे? अपने को इस तरह की सूचना मिली थी घरों में पत्थर वत्थर हो सकते हैं, तो अपन ने इसका सर्वे करवाया था। तो उसके बाद कुछ पत्थर अपने को दिखे वहाँ पे, तो अपन ने घरों में जाके उन पत्थरों को इकट्ठा किया सबको, और अपने लोगों को भी अपील है कि पत्थर वत्थर नहीं रखे घरों में। जो इस तरह की कार्रवाई करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे स्पष्ट वो है। आने वाले फ्यूचर में जैसे पत्थरों को लेके ये सर्च अभियान चालू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे भी चलता रहेगा। जो भी आदमी बदमाशी करे उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी इसी तरह। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अति संवेदनशील दिखाई दे रही है। राज्य सरकार द्वारा पूरे घटनाक्रम के कई स्तरों पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें भाजपा के स्थानीय विधायकों, कैबिनेट मिनिस्टर, क्षेत्र के पार्षदों द्वारा भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर और पुलिस के स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अभी इस घटनाक्रम में ऐसे कई संदिग्ध हैं जो पुलिस के गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मैं सभी समुदायों से ये प्रार्थना करता हूँ, हमारे जोधपुर की इस परंपरा को कायम रखें, हम आपस में प्रेम भाव से रहें और जो असामाजिक तत्व हैं उनके उकसावे में नहीं आए। वहीं दूसरी ओर एक पक्ष लगातार विरोध पर उतर आया है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह एक तरफा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पुलिस के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वह एक पक्षीय है। इसके साथ ही दूसरे पक्ष ने भी आला अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने भी ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में उन लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिसने इस पूरे मामले को और विवाद को जन्म दिया है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में एक दुकान और ट्रैक्टर की आगजनी को छोड़ दे तो कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आया है। जोधपुर शहर अपनायत का शहर है। हम यहाँ लोग सब भाईचारे से रहते हैं। अभी मैं कमिश्नर साहब के पास आया हूँ। कमिश्नर साहब को मैंने लेटर दिया है। उन्होंने मुझे पूरा निष्पक्ष जांच होने का पूरा आश्वासन दिया है। क्या चर्चा हुई? उन्होंने यही कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मैंने भी सर को यही बोला कि सर जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई करे और जो जिनको अंदर डाला है बिना मतलब उनको बाहर निकाले। पिछले 21 तारीख को शाम को एक घटना हुई थी दुर्गुपा के पूर्ण, और इसमें जो शाम को पुलिस प्रशासन के द्वारा साथ में बैठ के राजीपा हो गया, लिखापढ़ी हो गई। उसके बाद में ये पत्थरबाजी क्यों, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा, जो ये मेन चौराहे पे मांस मीट की दुकान लगी रखी है, इधर रामदेव जी का मंदिर है 50 फीट के ऊपर, और इधर 50 फुट के ऊपर बालाजी का मंदिर है, इधर केसरिया कांवजी जी का मंदिर है, उधर भोमिया जी का मंदिर है और भेरू जी का मंदिर है। उसके पास में ये देखो अवैध दुकानें लगी रखी है, कोई लाइसेंस नहीं है और कोई कागजात नहीं है, अवैध लेके बैठे हैं। उसको प्रशासन से अनुरोध है कि भाई ये सब यहाँ से बहन बेटी रात को निकल नहीं सकती है, और ये दुकानें रात को 2 बजे 3 बजे तक चलती है और भीड़ रहती है। बहन बेटी निकलती है तब बहन बेटी के ऊपर कंकर बाते हैं, ये कंकर चलाते हैं, ये दुर्भाग्य की पूर्ण है। जोधपुर में जो घटनाक्रम हुआ वह निंदनीय है और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला है, लेकिन यह घटना सिर्फ जोधपुर में नहीं हुई है। ऐसी एक घटना जोधपुर के साथ में जयपुर में भी देखने को मिली। इसके साथ ही कुछ दिन पहले पाली में और किशनगढ़ में भी इस तरह की घटना को देखने को मिली। राज्य सरकार को जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं को ऊपर जल्द संज्ञान ले और आगे इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इसके लिए एहतियात बरते। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।